आज तो हद हो गया भाई। डॉक्टर और अपराजिता घर के अंदर है, अकेले। माँ बाप कोई भी नहीं है। अब क्या करें आप ही बताइए। बिरादरी से बाहर कर देंगे उस परिवार को। बिरादरी से उस परिवार को बाहर कर देंगे। चल। तभी बहुत अच्छा होगा। वो लोग तो यही चाहते हैं। एक ही बार में सबको खत्म कर देना चाहिए। ना रहेगा बाज, ना बजेगा बांसुरी। चलो चल चलो चलो। हाँ चल चल। ये ठीक नहीं हो रहा है। हाँ, डॉक्टर और अपरा के बीच में तो कुछ भी नहीं है। इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए, हमें अपरा को सब कुछ बताना पड़ेगा। हाँ चलो चलो। चलो चलो। आज दोनों को देख हाँ लेंगे। हाँ चलो चल चलो। चल। नहीं छोड़ेंगे किसी एक को भी आज। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? पता नहीं इस समय ऐसा प्रस्ताव आप लोगों के सामने रखना उचित है या नहीं। अपरा, हाँ क्या हुआ? अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। हाँ, रामेश्वर और मनमोहन यही गांव वालों को लेकर आ रहे हैं। तुम लोगों को मारने। क्या? क्यों? हमने क्या किया? क्या बताओ? वो दोनों रामेश्वर के समसे हैं। तुम्हारे वजह से लक्ष्मीकांत का भांडा जो फोड़ गया ना। दिगंबर, आए दिगंबर, निकल बाहर। तेरे परिवार में शर्म हया नाम की कोई चीज है कि नहीं? बाहर निकल। अब तक तो जो कुछ हो रहा था घर के बाहर हो रहा था, अब घर के अंदर भी। बेटी के साथ साथ तुम भी बेशर्म हो गए हो क्या? देख क्या रहे हो तुम लोग? बाहर निकालो डॉक्टर और शहरी लड़की को। चल रिमी, चल। अरे अकेली कहाँ जा रही हो तू? आप कुछ कीजिए ना। अरे रुको, सुनो ना। चलिए। कौन मारना चाहता है? आ अरे सामने। अपरा तुम शांत हो जाओ। भाइयों, मेरी लक्ष्मीकांत के पिल्लू, पहले तुम दोनों क्यों नहीं आते? आओ दिखाओ अपना बहादुरी। हाँ आ जाओ, हम औरत भी मर्द से कम नहीं है। हम औरत पे हाथ नहीं उठाते। इसलिए तू अभी तक जिंदा है। क्या हो रहा है बेटी? हाँ क्या हो रहा है? आप लोगों को किसी ने भड़काया है। बात ऐसा नहीं है। आप लोग तुम लोगों की गिदड़ धमकी से हम नहीं डरने वाले। हम तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे। इसकी साहस तो देखो कैसे आगे बढ़ रही है ये। गाँव वालों, देख क्या रहे हो? ए, लड़के रुक, आगे मत ए, बढ़ना, ए, रुक, रुक। आगे मत आओ। रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ। कोशिश करो भाई। पीछे पीछे। आगे मत बढ़ना, मैं बोल रहा हूँ, आगे मत बढ़ना। ए लड़की, रुक, उधर ही रुक। बेटी पीछे पीछे। को समझाओ ना। रुक जाइए, रुक जाइए। ए, बोला तो आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, मत रुक बढ़ना। डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? बेटी, हम भी देखेंगे क्या करते हैं। ए लड़की रुक, रुक, फोन रुक। करिए ना आप। अरे संभालो इसको। देखिए ना। अरे अरे रुक, बोल रहा हूँ ना, रुक। सुनिए ना आप। ए, लड़की, लड़की, अरे ध्यान से। लड़की, रुक। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? दीदी शहर जा रही है। हाँ? शहर? क्यों जा रही हो शहर? यहाँ रहकर क्या करना है मुझे? तुमने इस गांव को स्वच्छ बनाने की कसम खाई थी, क्या हुआ उस कसम का? इस बदनामी लड़की की बात कौन सुनेगा? अपरा, तुम अपने आप को बदनाम मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख अपरा, तू हम सब से ज्यादा पढ़ी लिखी है, तुझको इस गांव की जरूरत है। कल तुम और रिमी ने जो बहादुरी दिखाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। रिमी, तुम ही समझाओ ना इसे। अपरा, ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस गांव को तुम्हारी जरूरत है। तुमने जिस काम को हाथ में लिया है, उसे पूरा करके ही शहर आना, अधूरा मत छोड़ना। और मैं भी इंतजार करूंगी उस अपरा के लिए जिसने गांव की भलाई के लिए अपने जान तक की बाजी लगा दी। ये बहुत अच्छी बात है और तुम दोनों इसका साथ देना, ठीक है? और मैं तो चली जाऊंगी, मेरा काम भी है। लेकिन अपरा, विश यू गुड लक। रिमी बेटी, तुम जा रही हो? हाँ मौसा जी, मैं जा रही हूँ। बेटी, तू अपरा को भी साथ लेके जा। नहीं मौसी, अपरा को यहाँ रहना चाहिए। नहीं रिमी बेटी, नहीं। अपरा को यहाँ नहीं रहना चाहिए। उसे शहर में रहना ही अच्छा होगा। नहीं मौसा जी। देखो, हम बहुत बदनाम हो चुके हैं। अपरा की भविष्य की बात है, उसका क्या होगा?
हम क्या करेंगे? अरे मौसी जी, वर्तमान अच्छा रहेगा तभी तो भविष्य अच्छा होगा ना। रिमी, मैं बार बार कह चुका हूँ, ये तुम्हारे शहर नहीं है, हमारा गांव है। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। मौसा जी, आप तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, फिर भी ऐसी बात करते हैं। रिमी बेटी, अपारा हमारी एक लौटी बेटी है। ये बदनाम लेके हम कैसे जिएंगे बोलो? तुम अपारा को साथ लेके जाओ, यही अच्छा होगा। मौसा जी, मौसी जी, प्लीज आप दोनों अपरा का साथ दीजिए, समझिए अपरा को। ये आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती है, गांव वालों के लिए कुछ करना चाहती है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? प्लीज मौसा जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, मौसी जी आप भी, आप अपरा का साथ दीजिए प्लीज। मेरी विनती है, मैं बार बार कह चुकी हूँ आप लोगों से। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए। हे भगवान, दया करो। क्या हुआ? मेरा लाल बार बार उल्टी कर रहा है और उसका ज्यादा बुखार भी है। कुछ तो कीजिए ना। क्या करूंगा मैं? अस्पताल ले चलती हूँ। अस्पताल? नहीं नहीं। क्यों? तब तो झाड़ फूक कीजिए ना, कुछ भी कीजिए। झाड़ फूक से ये ठीक नहीं होगा। तो फिर चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं। अस्पताल? नहीं। क्यों नहीं? अपरा का भाई भी डॉक्टरी इलाज से अच्छा हो गया था। हाँ हाँ जानता हूँ, मैं लक्ष्मीकांत ओझा हूँ। 100 मील दूर तक मेरे नाम जानते हैं। मैं अपने बेटे को अस्पताल ले जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे? अपरा ठीक कह रही थी। अपरा क्या कह रही थी वो? ये झाड़ फूक सब बकवास है। आज जो खा पी रहे हो ना, ऐश कर रहे हो, इसी झाड़ फूक के वजह से। क्यों झाड़ फूक से अपने बेटे को ठीक नहीं कर सकते हैं? रीना, चिल्लाओ मत। अगर आपकी वजह से मेरे लाल को कुछ हो गया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देती हूँ मैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। आइए डॉक्टर साहब। कब से? 2 दिन से। आज बढ़ गया है बीमारी और उल्टियाँ भी होने लगा है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। अब रुकिए, मुझे देखने दीजिए। आपने बहुत देर कर दी, मुझे माफ कर देना।
अपरा, मुझे माफ कर देना। मैंने अपने मतलब के लिए बहुत पाप किया। लक्ष्मीकांत भैया, आप अपने किए के लिए पछता रहे हैं, यही बहुत है। अभी हम गांव के लिए शौचालय बनवा सकते हैं ना? क्यों नहीं अपरा, जरूर। मैं तुझे वचन देता हूँ, जब तक गांव के हर एक घर में शौचालय नहीं बनते तब तक मैं हर एक घर में जाके बोलूंगा कि शौचालय बनाए। और आपका ओझागिरी का क्या? धार में जाए ओझागिरी, अभी खेती करूंगा, कुछ काम धंधा कर लूंगा। अरे रामेश्वर मनमोहन, कहाँ से? ऐसे ही घूमते घूमते आ गए। लेकिन ये सब क्या कर रहे हो? ये सब शाश्वता है। स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है, अपने स्वास्थ्य के लिए ही सही। मैंने तो अपना वातावरण स्वस्थ बना लिया है। आप तो एकदम डॉक्टर बन गए हो भैया। पर इससे हमारा आमदनी कैसे होगा भैया? डॉक्टर और अपराजिता के चक्कर में तो आपने अच्छा खासा धंधा ही छोड़ दिया। अब पाप धोने का समय है रामेश्वर, और मुझे तो ये सब करके मजा आने लगा है। पर लोग क्या कहेंगे भैया? लोगों का कौन परवाह करता है, मुझे तो अच्छा लगता है ये सब करके। मैं चाहता हूँ गांव प्रदूषण मुक्त रहे। अगर तुम लोग मेरे साथ ना देना चाहते हो तो ना सही, मैं अकेले ही अपना काम करूंगा। आप लोग ये क्या कर रहे हैं पिताजी? बेटी, आज हम सब मिलकर विद्यालय का सफाई कर रहे हैं। किस लिए? पूजा के लिए बेटा। पर पूजा तो मंदिर में होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला तूने, लेकिन ये स्वच्छता का पूजा है। अति उत्तम विचार है आपके लक्ष्मीकांत जी, पर स्वच्छता के अर्थ ये नहीं है कि आसपास के कूड़े कचरे को हटाना। शुद्ध और सुरक्षित पेयजल तथा शौचालय के आसान तरीके से निकास करना ही स्वास्थ्य का अर्थ होता है, स्वच्छता का अर्थ होता है। डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड जैसे बीमारियों से मुक्त पाने के लिए ही सरकार ने घर घर में शौचालय बनवाने की व्यवस्था की है। हाँ, समझ गया। मैं भी अपने घर में शौचालय बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं सरकार से कैसे संपर्क करूँ? स्वच्छता अभियान के जानकारी है तो हम लोग ग्राम जल स्वच्छता मिशन ऑफिस से जानकारी हासिल कर सकते हैं। सुना है इसके लिए सरकार को पैसा देना पड़ेगा? नहीं तो? नहीं भैया, ये सब अफवाह मैंने अपने स्वार्थ के लिए फैलाए थे। आप लोगों को तो ऊपर से 2200 रुपए मिलेगा सरकार की तरफ से। तब तो हम भी शौचालय जरूर बनाएंगे। हम भी बनाएंगे शौचालय।